तेरी मेरी दिल की ये बातें कुछ ऐसी हैं, हर दिल को धड़काए दिल की बात, यादों में उड़ा ले जाए दिल की बात, चले जो हवाएं सनन सनन, उन हवाओं को महकाए दिल की बात। सुनिए हर रोज शाम 6 से 8 बजे तक दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। समझ जाओ। आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का इकलौता सुपर हिट रेडियो स्टेशन, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन। शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ, और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर। दोस्तों, आपको पता ही है कि इस शो पे कभी कभी हमें मौका मिलता है कि हम ऐसे आर्टिस्ट या अचीवर से बात करें जिन्होंने लोगों के दिलों में घर कर लिया है, एक खास मकाम पाया है, एंड दे आर डूइंग रियली गुड इन लाइफ। आज हमारे साथ ऐसी ही एक कश्मीर की बेटी है, खानमोज कूर मैं उसको बोलूंगा। जी हाँ, शी इज अ फ्रीलांस मॉडल, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड एक्टर. She has done modeling for many Kashmiri brands and recently worked in a South movie. जी हाँ, वेलकम करता हूँ मैं रेडियो चिनार पे साइमा का। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम साहिल। How are you? I'm fine. Thank you so much for having me. It's our pleasure कि आप जैसे जो अचीवर्स है उनसे हमारी जब बात होती है ना, तो यकीन मानिए जो लिसनर्स तक एक वाइब जाती है ना, that is something amazing and it's really great, you know, to have you on my show, और हम अपने लिसनर्स के साथ अभी बात कर रहे हैं। Thank you. तो साइमा, मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, you know, you are quite young, just 21 years old, but जो आपका प्रोफाइल है, you know, you are into modeling, you are a voice over artist, और आपने recently एक साउथ इंडियन मूवी में भी काम किया है। मतलब इतनी कम उम्र में लोग इतना कमाल कैसे करते हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। कि सबसे पहले हमारे लिसनर्स को बताइए साइमा कादिर कौन है, आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, एजुकेशन, और उसके बाद आपके प्रोफेशन पे हम आए। मेरा नाम साइमा कादिर है, जैसे कि आपने बोला, और मैं एक फ्रीलांस मॉडल हूँ, एक्टर हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, और रिसेंटली मैंने एक मूवी में काम किया, साउथ मूवी में। एक छोटा मोटा सा रोल ही था, बट काम किया मैंने। शुरुआत जब मैं छोटी थी तो तब से था ये एक एम थी कि नहीं, कहीं ना कहीं तो आना है, कहीं ना कहीं मैं ये सोचती थी, कहीं ना कहीं मैं खुद को अपने आप को कहीं ना कहीं देखना चाहती हूँ। सो अभी जैसे कि मैं बात करूँ, कुछ पेजेस है जिनके लिए मैंने काम किया है, कश्मीरी ब्रांड्स के लिए। उनके पेजेस पे जब मैं खुद को देखती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, या मैं अपनी आवाज सुनना चाहती थी। सो रेडियो पे मैंने अपने आप को सुना। 2 साल मैंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया एज टॉक रीडर। सो एक मूवी, एक चीज था कि नहीं, मुझे मीडिया पे शाइन करना है। जी, तो ये एक बचपन से ही था, एक ख्वाहिश थी बचपन से कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना है। लाइक इससे पहले हमारे यहाँ खानदान में या कहीं पे भी किसी ने ऐसा किया नहीं है, मतलब इस फील्ड में नहीं आए हैं। तो पता नहीं ऐसा था दिमाग में कि नहीं करना है। सो दैट्स व्हाई अभी ये सब कर रही हूँ। इट इज रियली ग्रेट साइमा कि बहुत ही कम लोग होते हैं दुनिया में ऐसे जो वो ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं और वो पूरे हो जाते हैं। और जैसे आपने फरमाया कि आपका बचपन से ही शौक था, और कहीं ना कहीं मतलब लाइफ में आगे चलते हुए आपको लग रहा है कि जो मैंने सपने देखे थे वो कहीं ना कहीं पूरे हो रहे हैं। इट्स रियली वंडरफुल। और साइमा, आप मुझे बताइए आप की पैदाइश कहाँ पे हुई, क्योंकि हम जानना चाहेंगे वो चीज भी। आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, so that our listeners get an idea कि साइमा के रूट्स कहाँ से हैं। जी, basically I'm from Gurez. Oh, that's a beautiful valley. Yeah, thank you. But I'm born and brought up here in Srinagar. यहीं पैदा हुई हूँ और यहीं रह रहे हम लोग। Okay. तो यहाँ मैंने स्टडी यहीं की है श्रीनगर में, डिफरेंट स्कूल्स में, फिर हायर सेकेंडरी में। नाउ आई एम इन कॉलेज। तो अभी जर्नलिज्म में पढ़ रही, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मेरा 2nd ईयर कंप्लीट होने वाला है। Okay, तो great. अभी कुछ महीने के बाद मैं फाइनल ईयर में आ जाऊंगी। That's nice. अच्छा साइमा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो मॉडलिंग है या वॉइस ओवर है या एक्टिंग है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बारे में आप हमें बताइए। सबसे पहले जो मेरी एक ख्वाहिश थी वो ये था कि मैं रेडियो पे आऊँ, एक आरजे बनूं जैसे कि आप है। और बिकॉज मुझे सब आरजे को सुनना बहुत पसंद है। जब मैं 7th क्लास में पढ़ती थी
तो तब से मेरा वॉइस ओवर के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन रहा था। मैं घर पे होती थी, रूम में होती थी, तो खुद से स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखती थी, खुद से रिकॉर्ड करती थी फोन। तो उस टाइम पे फोन मेरे पास हुआ नहीं करता था, तो भाई बहन या अपने पापा से फोन लेती थी, तो उस पर रिकॉर्ड करती थी। तो बचपन से यही था कि आज ये बनना है। फिर बीच बीच में ऐसा होता था कि मैं अपने रूम को लॉक करके शीशे के सामने एक्ट करना स्टार्ट करती थी, खुद के साथ बातें करती थी, इमोशनल एक्ट्स करती थी, फनी एक्ट करती थी। तो शुरू वहां से हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब मुझ में ये टैलेंट है, मुझे एक्टिंग अच्छी खासी करनी आती है, जी। तो क्यों ना मैं एक्टिंग में ट्राई कर लूं। तो था ये, मतलब एक जगह एक टाइम पे ऑडिशन दिया था, 4 साल पहले ऑडिशन एक दिया था मैंने। तो मुझे लगा कि उस ऑडिशन में मैं शॉर्टलिस्ट हो गई थी। तो वहाँ उस शॉर्टलिस्ट हो गई थी, तो उस पे वो मुझे स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट प्रोवाइड की। तो फिर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ गया। बट या 1-2 मूवीज के लिए एक साइड रोल, 2 साइड रोल्स मिले थे। अच्छा। पर मैंने वो किए नहीं, पता नहीं किसी कारण मैंने वो कर नहीं पाई। तो फिर ऐसा हो गया कि ऐसी अचानक से मैं बैठी थी, तो मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं, चलो मॉडलिंग करते हैं। मतलब ये था कि किसी एक चीज पे मेरा दिमाग टिकता नहीं था, कभी रेडियो के साथ, कभी एक्टिंग के साथ, कभी मॉडलिंग, कभी वॉइस ओवर। तो ये सब शुरू से ही But somehow, it was in the back of the mind कि लाइमलाइट में आना है, मतलब मीडिया में आना ही आना है। हाँ, किसी भी हाल में आना ही आना है, अपने आप को देखना है प्लेटफॉर्म्स पे, तो लाइक सोशल मीडिया पे, या अपने आप को सुनना है। जैसे रेडियो पे मैं सुनती आ रही थी खुद को 2 साल, तो अच्छा लगता था। मतलब कहते हैं ना कि जो आपने अपने लिए सोचा होता है, फिर वो जब होता है तो आप बहुत खुश होते हैं। तो मुझे खुशी मिलती थी। इवन अभी भी कोई भी जब काम करती हूँ तो खुशी मिलती है। नहीं, बिल्कुल। रेडियो चिनार की भी हमेशा यही कोशिश रही है कि जो भी हमारे यंग अचीवर्स या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग जिनसे इंस्पायर होते हैं, कि हमारा ये प्लेटफॉर्म इट्स ऑलवेज ओपन। हम यहाँ पे अचीवर्स के साथ बात करते हैं ताकि जो लोग हमारे लिसनर्स हैं वो सुने, और कहीं ना कहीं अगर उनमें से कोई आगे जाके इंस्पायर होके लाइफ में कोई कमाल कर देगा, सो दैट्स समथिंग विच इज रियली ग्रेट। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत से ऐसे लोग होंगे अभी या जो अपकमिंग जो मॉडलिंग असाइनमेंट्स में जाना चाहते हैं या एक्टिंग में जाना चाहते हैं, दे लुक अप टू साइमा। और इतनी मतलब यंग एज में आपने इतना बड़ा काम किया है। अभी तो शुरुआत हुई है खैर, लेकिन छोटी शुरुआत है, इससे ही एक इंसान को एक बड़ी मंजिल मिल जाती है। साइमा, जैसे आपने ये सफर का आगाज जैसे आपने बताया, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो रहता है एक आर्टिस्ट की लाइफ में, वो होता है सपोर्ट का, फैमिली का। जब आपने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, बीइंग ए गर्ल, और फिर कश्मीर में, फैमिली का सपोर्ट आपको कितना मिला, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। मैं इस सब के बारे में डिस्कस अपने फादर से करती थी। इवन अभी भी करती हूँ। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो पहले उनको बोलती हूँ कि ऐसे एक प्रोजेक्ट आया है। तो स्टार्टिंग से ही, मतलब काफी साल हो गए, 4-5 साल, तो पापा के साथ डिस्कस करती थी कि मुझे ऐसे मेरा मन है कि मैं मूवीज में काम करूँ। ऑल्दो उनको पता था कि मैं रेडियो में काम करती हूँ, बट उनको जब पता चला कि नहीं, मुझे मूवीज में भी आने का शौक है, लाइक अपने आप को लाइक सोशल मीडिया पे देखने का, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कर लो। तो पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, भाई बहनों का भी है, बट मेरी जो मदर है उनका भी है। बट वो पहले शुरुआत में वो कहती है कि नहीं करो, बिकॉज हमारी सोसाइटी, हमारे रिलेटिव्स वगैरह, जो कि भी कि सबका दिमाग अलग अलग है, सब लोग अलग अलग ही सोचते हैं। फिर मम्मी का धीरे धीरे अभी सपोर्ट होने लगा थोड़ा बहुत, तो वो करती है। लेकिन अभी भी जब भी मैं उनको कहती हूँ कि आज मम्मा मेरा 2 या 3 दिन के बाद मेरा ये शूट है, तो मैं शूट पे जा रही हूँ, तो स्टार्टिंग में कहती है कि नहीं करो, बट फिर जब मैं कहती हूँ नहीं मुझे करना है, तो फिर वो कहती है चलो ठीक है, अब जो आपको अच्छा लगे। तो ये है ना, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों का सुनते हैं, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का नहीं सुनते हैं। लाइक वो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि जो हम बच्चे को कहे वो करे, बट असल में बच्चा कुछ और ही चाहता होता है। तो मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट्स को सोचना चाहिए, जो बच्चे चाहते हैं वो ही करे अकॉर्डिंगली। मतलब अगर बच्चा अच्छा कुछ काम करना चाह रहा है तो उनको सपोर्ट करे, जो कि हमारे यहाँ ज्यादा होता नहीं है, बिकॉज हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं, क्योंकि सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, क्योंकि सबका एक माइंडसेट अलग अलग होता है, सब लोग अलग अलग सोचते हैं। तो उस वजह से भी वो भी एक रीजन है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं। बट साइमा, एक चीज है कि अगर हम आज की डेट में बात करें, फिर भी अभी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, अभी
ग्रेजुअली जो ट्रेंड है वो चेंज होती जा रही है और लड़कियां हर एक फील्ड में जाके कमाल कर रही हैं। किसी भी फील्ड में आप देखो, जो भी लड़कियां किसी भी फील्ड में चाहती हैं, दे कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। और पेरेंट्स का भी सपोर्ट अब मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कुछ और लड़के और लड़की में कोई कमी है। बोथ आर इक्वल विद कैपेबिलिटीज और करियर ऑप्शंस दोनों के पास है। बट ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स हमें अभी सुन रहे हैं तो मैं उनको बताता चलूं कि आपको फख्र होना चाहिए साइमा पे, क्योंकि साइमा बहुत ही खूबसूरत काम कर रही है। और मैं आपकी मम्मा को भी ये बताऊं कि साइमा इज डूइंग रियली वंडरफुल, और बहुत से लोग चाहते हैं कि हम उन जैसे बने, और आपको अपनी बेटी पे नाज होना चाहिए। थैंक यू। अच्छा साइमा, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने लिसनर्स को बताऊं कि अगर उन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। शो है दिल की बात साहिल के साथ। मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर, और आज हमारे शो पे जो खास मेहमान है वो है फ्रीलांस मॉडल वॉइस ओवर आर्टिस्ट साइमा कादिर। साइमा, आपने अभी जिक्र किया कि आपने साउथ की एक मूवी में काम किया। ये हम जानना चाहेंगे कि वो साउथ की मूवी क्या रिलीज हुई है, और ये असाइनमेंट आपको कैसे मिला और उसका मौका कैसे मिला आपको कि आप उस मूवी में काम करें? जी, रिसेंटली मैंने इस मूवी में काम किया। एक छोटा मोटा सा रोल ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ केजी प्रोडक्शन है, तो केजी प्रोडक्शन के थ्रू ही मुझे वो काम मिला, उस पे एक रोल मिला साउथ मूवी में। और वो अभी शूट ही हो रहा है, मतलब उनका यहाँ का तो शूट उनका डन हो गया, बट अभी उनके कुछ और शूट्स है जो कि आई गेस बाहर होने वाले हैं, या पता नहीं किस जगह होने वाले हैं। तो अभी आई गेस उसमें काफी टाइम लगेगा रिलीज होने में। तो अभी शूट ही हो रहा है। तो अभी मुझे उस मूवी का नाम भी नहीं पता, बिकॉज उन्होंने मूवी का नाम रिवील नहीं किया। तो जो ही वो करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ये किस लैंग्वेज में थी ये मूवी? मेरा तो खैर उसमें ज्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं था। अच्छा। तो मुझे एक ज्यादा डायलॉग्स भी नहीं थे, बहुत कम डायलॉग्स थे, तो मैंने तो हिंदी में ही बोल दी। अच्छा। और थोड़े एक्सप्रेशंस चाहिए थे, तो एक्सप्रेशंस दे दिए। तो एक एक्ट था, अच्छा खासा था। ओके। चलिए, वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू सून ऑन द सिल्वर स्क्रीन। और बहुत ही अच्छा लगेगा जब कश्मीर की एक बेटी को हम सिल्वर स्क्रीन पे देखेंगे, लोग पसंद करेंगे। और मैंने जैसे पहले ही कहा कि हर एक आर्टिस्ट की शुरुआत ऐसी ही हुई है। आपको एक रोल मिला आज साउथ में, एंड वी होप टू सी यू सून ऑन द बिगर प्लेटफॉर्म्स, और हम सबकी दुआएं आपके साथ है। अच्छा साइमा, आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सफर रहा है अभी तक आपका, आई एम श्योर कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, हर्डल्स आए होंगे, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट का या जब भी आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हो, इट्स नॉट इजी एंड इट्स नॉट अ केक वॉक, और इसमें बहुत हर्डल्स आती हैं। If you want to share some of your experiences with our listeners so that they'll get an idea कि अगर कोई बड़ा मकाम पाना होता है किसी को जिंदगी में, तो उसे थोड़ी बहुत वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स को फेस करना ही करना होता है। Exactly. See, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने बचपन से ही देखा था कि मुझे सब चीजें करनी है, तो काफी टाइम लगा। अगर एक मूवी में मैंने अभी काम किया है तो इसके लिए भी काफी टाइम लगा, लाइक 4 साल लगे, 3 साल हुए, मतलब तब जाके एक रोल मिलता है आपको। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा पेशेंस, इंसान में अगर पेशेंस हो ना, तो तब जाके इंसान को वो सब चीजें मिलेंगी जो वो चाहते हैं। और कोई भी अच्छी चीज के लिए वक्त तो लगता ही है। सही तो ऐसा मेरे साथ भी हो गया, टाइम लग गया। ऑल्दो मैं रेडियो में काम करती थी तो वहाँ उतना कुछ सफर करना नहीं पड़ता है, मतलब आप आते हो, महीने में 1-2 बार ही आपका शो होता है, तो आप जाते हो। या जो ये मूवी का क्या होता है ना कि आप मॉर्निंग में अगर आप घर से निकलते हो तो आपको लेट घर आना पड़ता है, जो कि कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते लेट घर आना। तो मेरा यही होता है कि कभी कभार मैं 9 बजे 9:30 बजे आती हूँ घर, तो फैमिली को भी फिक्र रहती है। बट अब अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको ये सब चीजें एक्सेप्ट करनी है, आपको घर लेट आना ही होता है कभी कभार, क्योंकि शूट्स पे कभी कभार शूट्स डिले होते हैं या कुछ रीजन की वजह से शूट बीच में रुक जाता है, तो फिर काफी टाइम लगता है। अगर आपका पैकअप अगर 7 बजे हो रहा होता है, वो होते होते 10 बजे तक भी हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा है कि पेशेंस आप अगर अपने आप पे रखोगे
तो धीरे धीरे ही सब कुछ मिलता है। एब्सोल्युटली, चैलेंजेस तो हर एक फील्ड में है, और जैसे जो ये आर्ट की हम बात करें, इस फील्ड में तो ज्यादा ही चैलेंजेस हैं। यहाँ पे इंसान को अपने आप को प्रूव करना है और हर्डल्स आती हैं, बिकॉज यू नो आई बिलीव कि जब आप हर्डल्स का सीना चीर के आगे बढ़ते हैं ना, तभी आप एक ट्रू चैंपियन बन जाते हैं, और तभी आपको लोग सराहते हैं। और जब आप उन हर्डल्स का सीना चीर करके आगे बढ़ेंगे और कामयाबी उस शिखर पे पहुंचते हैं, फिर आप जब वहां से नजर दौड़ाते हैं ना साइमा कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो वो समा बहुत ही खूबसूरत होता है तब। और हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप वो उस कामयाबी के ऊंचाई तक पहुंचे और वहां पे देखें कि साइमा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं आपके लिए और अपने लिसनर्स के लिए वो बताऊं। कहते हैं कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, हमने भी ठान ली है वहाँ आशियां बनाने की। सो नाइस, सो नाइस। सो ये उन तमाम लिसनर्स के लिए जो अभी सुन रहे हैं, और साइमा आपके लिए, क्योंकि जब तक आप हर्डल्स नहीं देखोगे आपका सफर कंप्लीट नहीं है। और दीज आर द मोमेंट्स जो हम बाद में फिर चेरिश करते हैं कि देखो मैंने यहाँ से शुरुआत की, इतनी प्रॉब्लम्स थी, स्टिल आई रीच वेयर आई वांट टू बी, और वो समा तब बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पे मैं अपने लिसनर्स को एक बार फिर से बताऊं कि आप सुन रहे हैं दिल की बात साहिल के साथ ऑन रेडियो चिनार 90.4 FM। आज मेरे शो पे साइमा कादिर हमारे साथ है, जो कि एक मॉडल है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और एक्टर है। साइमा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपकी जो आपका जो फेस है, आपकी जो शक्ल है, वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से मिलती जुलती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उर्वशी? एब्सोल्युटली, और उर्वशी रौतेला आई गेस। और उर्वशी रौतेला, हाँ। तो जब आप जाती है शूट्स पे, जब आप जाती है मॉडलिंग असाइनमेंट्स पे, और लोग आपको पहली बार देखते हैं, कहीं उनको कंफ्यूजन तो नहीं होता है कि उर्वशी आई है मुंबई से? अक्सर ऐसा होता है। एक बार ही मेरा शूट हो रहा था, तो जब मैं तैयार नहीं हुई थी तो कैमरा पर्सन ने मुझे देखा, मतलब डीओपी जो थे। फिर जब मैं तैयार हो गई, अच्छे से तैयार होके आ गई, तो वो तो 2 मिनट के लिए शॉक हो गए, बोल रहे उर्वशी रौतेला। मैंने सोचा ये यहाँ कहाँ से आ गई। तो अक्सर मतलब जब मैं कॉलेज भी जब मैं स्टार्टिंग में गई, तो तब भी सब स्टूडेंट्स ने यही कहा, कोई भी जो मुझे पहली बार ही देखता है तो मुझे ये कहता है कि उर्वशी रौतेला से आपकी शक्ल मिलती है। तो हाँ, फिर मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ, हाँ शायद हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बट मुझे लगा नहीं, लेकिन सब लोग ये कहते हैं। इवन मेरे कमेंट्स भी, मतलब सोशल मीडिया पे जो भी मैं अपनी पिक्चर डालती हूँ, तो उसपे भी लोगों का यही कमेंट होता है, उर्वशी उर्वशी। अगर हम इसको इस सेंस में लेके उर्वशी की शक्ल आपसे मिलती है तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। और वो एक अलग है, मैं अलग हूँ, बट थोड़ी सिमिलैरिटीज है, तो दैट्स व्हाई लोग कहते हैं कि उर्वशी साइमा से मिलती है, साइमा उर्वशी से मिलती है। दैट्स फाइन। अच्छा, आपने बट ये बात उर्वशी नहीं जानती है अभी तक। नहीं, उनको भी पता चलेगा, बिकॉज साइमा ने अभी अपनी उड़ान शुरू की है, और जब आप आसमान की ऊंचाइयों पे जाएंगी ना, तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। अच्छा साइमा, आपने अभी सोशल मीडिया की बात की, जब आप वहाँ पे अपने पिक्चर्स या मॉडलिंग असाइनमेंट्स के फोटोग्राफ्स या जो भी पिक्चर्स होते हैं या जो भी कंटेंट आप अपलोड करती है ऑन डेली बेसिस, तो आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया ने आपको कितना हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन ड्यूरिंग योर इनिशियल स्टेज, जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया? क्योंकि सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप घर के अपने बेडरूम से दुनिया के किसी भी कोने तक अपना टैलेंट और अपना फन पहुंचा सकते हो। सो आई वांट टू नो कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट साइमा की लाइफ में कितना रहा? काफी ज्यादा रहा। मैं आपको बताऊंगी, जब मैंने पहला शूट किया था तो मुझे कोई जानता नहीं था, और जो ही जिनके साथ मैंने शूट किया उन्होंने मेरी पहली पिक्चर पोस्ट की, तो तभी से मुझे बहुत काम आने लगा। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ, बहुत सारे ब्रांड्स ने मुझे मैसेज किया कि हम आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो जब भी कभी कभार मैं अपनी पिक्चर्स डालती हूँ, तो हर दिन कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट ही आता है। तो ये बात है कि सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा मेरे इस काम को लेके, और आगे जाके भी रहेगा। ऐसे आपको सब लोग देखते हैं, और वैसे तो अगर मैंने अपनी कोई पिक्चर पोस्ट नहीं की होती तो शायद ही मुझे कोई जानता, और शायद ही मुझे इतना काम मिलता जितना मिल रहा है। सो जब आप अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, जब आपको लोग जानने की कोशिश करते हैं, जब वो आपको जानते हैं, तभी जाके आपको काम का ऑफर हो जाता है। सो या नहीं, दैट्स ट्रू। और सोशल मीडिया ने, अब अगर हम आज की डेट में देखें, जो आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है
उनके लिए ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहें, क्योंकि अभी कोविड भी चल रहा है, लॉकडाउन भी है, और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस कोविड के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में घर में ऐसा खूबसूरत कंटेंट क्रिएट किया, सोशल मीडिया के थ्रू अपने फैंस तक पहुंचाया। मतलब लोगों ने कहा वाह क्या बात है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने लॉकडाउन में इस कोविड के टाइम में, अगर अब लास्ट ईयर की बात करें या इस ईयर की बात करें, कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट हुआ या कुछ ऐसी चीज आपने की, बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट, और मुझे पता है आर्टिस्ट हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ करना ही करना है। तो आपका लॉकडाउन कैसा गया वो हम जानना चाहें। शुरुआत के दिनों तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई, क्योंकि आप सब घर पे बैठे होते हो तो फिर बोर तो होना ही होता है। सो कोई ऐसा कंटेंट तो मैंने नहीं बनाया, बट मैंने अपनी एक्टिंग पे थोड़ा बहुत काम किया। कि मैं हमेशा ट्यूटोरियल्स देखती थी एक्टिंग के, या बहुत ज्यादा यूट्यूब पे सर्फ करती थी इंटरनेट से। लाइक आई एम सो सॉरी, मैं यूट्यूब बहुत ज्यादा देखती थी। तो उस पे मैं देखती थी कि आर्टिस्ट जो जितने भी हैं हमारे, कैसे किस चीज पे कैसे रिएक्ट करते हैं, किस चीज पे कैसे एक्ट करते हैं। कोई भी जो डायलॉग हो, कोई इमोशनल हो या कोई फनी हो, तो ये सब मैंने देखा, तो थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया। चलो कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि मतलब लॉकडाउन में फायदा मिल ही गया। या फायदा मिल गया। थोड़ी बुक्स मैंने रीड की, थोड़ा फैमिली के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, इवन अभी भी कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट। अच्छा साहिमा, आपसे ये भी यहाँ पे जानना चाहूंगा मैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं, एक तो अपना आर्ट होता है, उसमें तो मतलब उनका मन लगता ही लगता है। व्हेन यू आर फ्री, जब आपके पास टाइम है, आप अपना टाइम कैसे बिताती हैं? व्हाट आर योर हॉबीज अपार्ट फ्रॉम योर दीज प्रोफेशनल जो आपके असाइनमेंट्स रहते हैं? व्हाट एल्स यू डू? मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा इंटरनेट पे होती हूँ। इंस्टा में बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने आप पे कुछ मेकअप के ट्यूटोरियल जो है वो देख के अपने आप पे ट्राई करती हूँ, और किसी के सामने एक्ट करती हूँ, और मैं थोड़ी बहुत बुक्स रीड करती हूँ, और मुझे पोइट्री का बड़ा शौक है, तो पोइट्री भी मैं पढ़ती हूँ। फैज अहमद फैज की या जितने भी हैं हमारे यहाँ, तो पोइट्री के साथ मेरा बहुत लगाव है। या कभी कभार पोइट्रीज को मैं वॉइस ओवर देती हूँ, फिर अपने इंस्टा पे अपलोड करती हूँ, तो ऐसे मेरा टाइम बीत जाता है। मतलब वी कैन से ऑल द टाइम यू आर बिजी। जो आपका पैशन है, जो आपका प्रोफेशन है, या जो भी आपका जहाँ पे भी मन लगता है वो आप करती है। दैट्स रियली अमेजिंग। क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जैसे मैंने पहले ही कहा, आर्टिस्ट का यही होता है कि वो एक जगह पे नहीं बैठ सकते, वो कुछ ना कुछ उनको करना ही करना है, क्योंकि आर्टिस्ट होते हैं ना, वो कमाल के लोग होते हैं। वो तो है। और साथ में मैंने घर का भी बहुत काम किया। मैं कुकिंग करती हूँ, मैं सफाई करती हूँ घर की, तो ये सब चीजें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो आपकी मम्मी बहुत खुश हुई होगी आपसे कि आपने उनके काम में उनका हाथ बटा दिया। That's really nice. वो तो खुश होती है। अच्छा साहिमा, आपसे हम ये भी यहाँ पे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये हालात ठीक हो जाए, कोविड की ये महामारी खत्म हो जाए। तो साहिमा को आई वुड लव टू होस्ट यू इन द स्टूडियो इन माय शो, और वहाँ पे दिल की बात और दिल से करेंगे, खुल के की जाए। हाँ। बिल्कुल। अच्छा साहिमा, आपसे मैं यही जानना चाहूंगा, जो अभी आपको सुन रहे हैं अक्रॉस द कश्मीर, अभी लोग सुन रहे हैं आपको, मतलब जो एस्पायरिंग मॉडल बनना चाहते हैं, या एक्टिंग में आना चाहते हैं, या वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ऐसे भी बहुत से लोग अभी आपको सुन रहे हैं, उनके लिए साहिमा का आज क्या मैसेज रहेगा रेडियो चिनार के स्टूडियो से? जो इंसान को करना होता है वो एट द एंड वो तो करता ही करता है, या किसी के बोलने से वो जैसे मैं अभी बोलूंगी कि एक इंसान को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जिस चीज में इंसान को खुशी मिल रही है, इंसान को वो करना चाहिए। लाइक अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि वो एक्टिंग करे, तो वो उस एक्टिंग पे काम करे। ठीक है, वो जब काम करेगा, वो उसको जब लगेगा कि वो परफेक्ट है, तब जाके वो इस फील्ड में आ सकता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस चीज में इंसान को खुशी मिले आप वो करो। आपका अगर कोई ऐसा ड्रीम है जो आप चाहते हो कि आप फुलफिल करो, वो चाहे फिर एक्टिंग हो, या आप किसी यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, या आप चाह रहे हो कि आप किसी ऐसे फील्ड पे जाओ जहाँ आपको लोग पहचाने, जहाँ आपको लोग जानने लगे, तो उस पे बहुत काम करो। उस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो उस चीज को लेके, तब जाके ही आपको अचीवमेंट मिल सकती है लाइफ में।
That's a really nice, a positive message, to all the lovely listeners out there. और वो कहते हैं ना कि बस आप फोकस रखो, डेडिकेशन रखो, और जो काम करने में आपका मन है वही करो. Results will automatically come. It may take time, but यकीन मानिए कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेंगी. इंशाल्लाह. चलिए साइमा, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो के साथ आपका बहुत लगाव है. मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग से ही बोला कि रेडियो इज, वी कैन से योर ऑल टाइम फेवरेट. और आप रेडियो चिनार भी सुनती हैं. आपने आज रेडियो चिनार पे हमारे साथ बात की. आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर? एक्सपीरियंस वॉज गुड, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मुझे रेडियो के साथ बहुत लगाव है. और जब आप जैसे आरजेज होंगे, जब आप जैसे होस्ट होंगे, तो लगाव तो होना ही है. और पूरी कश्मीर आपको सुनती है, तो हम आपसे ही सीखते हैं. जो आप कहते हैं हम उस पर कान धरे होते हैं, एंड देन हम आपसे ही सीखते हैं, आप जैसे आर्टिस्टों से. तो मान ले कि हम आपको ही सुनते आ रहे हैं. सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे हैं. चलिए, थैंक यू सो मच. जैसे आपके घर पे रेडियो सुनता है कोई? या सब सुनते हैं. सभी पूरी फैमिली सुनती है. चलिए, बहुत अच्छा है कि मतलब रेडियो एक ऐसा मीडियम है जिससे हम अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचाएंगे. और आज लोगों के पास वक्त बहुत कम है, लेकिन रेडियो आपके घर में भी होता है, आपकी गाड़ी में भी होता है, आपके मोबाइल फोन में भी होता है. और बहुत अच्छा लगता है हमें कि जब हम आप जैसे आर्टिस्ट से बात करते हैं और अपने लिसनर्स तक कुछ ऐसी पॉजिटिव मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे कहीं ना कहीं कोई इंस्पायर होके लाइफ में कुछ कमाल करे. जी. साहिबा, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके. लेकिन वक्त की घड़ी, ये ना सुई यहाँ पे किसी के लिए रुकती नहीं है. लेकिन यकीन के साथ मैं ये कहूंगा आपको कि बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे हम स्टूडियो में करेंगे एक इंटरव्यू और डिटेल में आपके बारे में जानेंगे. और जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगा, मुझे एक राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आपकी जो कहानी मैंने सुनी और कहीं ना कहीं वो उसको भी डेडिकेट में करूंगा. और इसी के साथ हम अपने शो को भी क्लोज करेंगे. वो कहते हैं कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे. वाह, शुक्रिया, थैंक यू सो मच. साइमा, आपने आज साहिल के साथ अपने दिल की बात की. आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं. और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे और आपको अपने मकसद में कामयाबी दे. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू रेडियो चिनार. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरी दिल की ये बातें कुछ ऐसी हैं, हर दिल को धड़काए दिल की बात, यादों में उड़ा ले जाए दिल की बात, चले जो हवाएं सनन सनन, उन हवाओं को महकाए दिल की बात. सुनिए हर रोज शाम 6 से 8 बजे तक दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4. हर दिल की धड़कन. समझ जाओ.